बिहार बोर्ड 10th क्लास साइंस का ये तीसरा वीडियो है। आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, धातु किसे कहते हैं? बताइए, धातु किसे कहते हैं? जो गैस हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जो भंगुर हो, जो द्रव्य हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु किसे कहते हैं? जो गैस के रूप में हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जो भंगुर हो, जो द्रव्य हो। तो बताइए, कुचालक और सुचालक के बारे में आप बेहतर ढंग से जानते होंगे। सुचालक उसे कहते हैं जिससे करंट पास हो जाए, ठीक है, और कुचालक उसे कहते हैं जो करंट को रोक दे, ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं? तो गैस को नहीं कहा जाता, भंगुर को नहीं कहा जाता और द्रव्य को नहीं कहा जाता। धातु विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विद्युत का सुचालक हो वही आपका धातु होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? लोहा, तांबा, गंधक, एल्युमिनियम। बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? लोहा, तांबा, गंधक, एल्युमिनियम। आपने सुना होगा कि लोहा जो है एक तरह का धातु होता है, तांबा भी एक तरह का धातु होता है, गंधक का नाम आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, और एल्युमिनियम का नाम तो बराबर है, सुनते ही रहते हैं। एल्युमिनियम सबसे फर्स्ट लिस्ट में आता है, तो आपका ये गंधक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आंसर नंबर सी, गंधक ही इस चारों में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अधातु दिख रहा है, बाकी के बाकी सब धातु हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु को पीट कर चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बताइए, धातु को जब पीटा जाता है चादर बन जाता है, उसके पीटने की क्षमता, चादर बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका तन्यता, दूसरा है कठोरता, तीसरा है आघात वर्धनीयता और चौथा है चमक, ठीक है। ये सबसे जो टफ वाला जो है, यही आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आघात वर्धनीयता धातु को पीट कर चादर बनाने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तार खींचने की क्षमता कहलाती है। धातु से जो तार बनाई जाती है उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता या फिर भंगुरता। बताइए क्या होगा? तो तार खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है क्योंकि उसको टाना जाता है, ठीक है। तो बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी फॉर बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा में चलते हैं। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? बताइए, पारा किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, गैस, तरल, प्लाज्मा। चार ऑप्शन है, बताइए, गैस होगा, ठोस होगा, तरल होगा या फिर प्लाज्मा होगा। थोड़ा टाइम ले लीजिए। बताइए, पारा किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा। बहुत ही आसान इसका आंसर है, ठीक है। पारा हमेशा तरल अवस्था में होता है। आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ? थर्मामीटर के अंदर पारा चढ़ता है, ठीक है, या फिर जो बुखार नापा जाता है जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, बुखार मापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर पारा आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आपका ये पारा की जो अवस्था है वो तरल होती है, इसको आप याद रख लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? यकीनन ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो आप, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा अपने स्कूल में या फिर अपने ट्यूशन में। तो बताइए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, तांबा, सोडियम या लोहा। बताइए कौन सी है? सोना है सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो आज याद कर लें, सोडियम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबाकर क्यों रखा जाता है? बहुत ही इंटरनेशनल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये VVI है और कई बार पूछा जा चुका है। मतलब VVI प्लस PYQ दोनों है ये। तो बताइए, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? चमक बढ़ाने हेतु, गलने से बचने हेतु, वायु व जल से अभिक्रिया रोकने हेतु, ठंडा रखने हेतु। बताइए क्या होगा?
चमक, गलन और ठंडा ये नहीं होगा। वायु व जल से अभिक्रिया को रोकने हेतु इसको पानी के केरोसिन के अंदर सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही कह रहा। नेक्स्ट, जंग लगना किस धातु से संबंधित है? जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तांबा, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। बताइए जंग लगना, जंग कहाँ लगता है? तो वन एंड ओनली लोहा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तो लोहा से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग लगने के लिए आवश्यक है, जंग लगने के लिए आवश्यक है क्या है? केवल जल नहीं, केवल वायु नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि जहां भी केवल का ऑप्शन होगा वो निगेटिव माना जाता है, आप उसे बिल्कुल इनकरेक्ट कर दें, और ये वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जल एवं वायु दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंग लगने के लिए आवश्यक है जल एवं वायु दोनों। ठीक है, पानी भी होना चाहिए और उसके साथ ऑक्सीजन भी उसको मिलना चाहिए, तो जंग लग जाएगा। तो इन्होंने भी सही बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुएं समानता किसकी सुचालक होती है? धातुएं समानता किसकी सुचालक होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, धातुएं समानता किसकी सुचालक होती है? केवल उष्मा, केवल विद्युत, उष्मा एवं विद्युत दोनों, या ध्वनि? बताइए। केवल वाला ऑप्शन तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको ट्रिक भी बताया, केवल नेगेटिव माना जाता है क्योंकि केवल नहीं होता है। यहाँ पे आपका उष्मा एवं विद्युत दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट बताया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधातु समानता कैसे होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधातु समानता कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है, मतलब पट्टीदार होते हैं, नहीं, भंगुर, तन्य। बताइए कौन सा क्या होगा? तो अधातु को न पीटा जा सकता है न उसका तार खींचा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ये वाला होगा, भंगुर। ठीक है, तो ये भंगुर अवस्था में अधातु पाया जाता है, तो आपका यही आपका क्या हुआ, धातु हो गया। तो सी बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने भी सही कह दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? तांबे, बताइए तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है, और कॉपर को AuCu से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका जो है ये नहीं होगा, ठीक है, सी भी नहीं होगा और CM भी नहीं होगा। तो एक वन एंड वन ओनली ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, तो ए विल बी द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। भाई धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय? बताइए, टेस्ट की बात कर रहा है, कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या लवणीय होता है? ठीक है, अम्लीय नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, लवणीय नहीं होगा, तो बस बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्षारीय ऑप्शन करेक्ट, इन्होंने भी सही बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अधातु ऑक्साइड होते हैं। अब धातु का समझ गए, अब अधातु का बताइए क्या होता है? अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बताइए? टेस्ट की बात कर रहा है, धातु का टेस्ट कैसा होता है ये भी समझ सकते हैं। तो क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या धात्विक? बताइए। तो इसमें क्षारीय नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा और धात्विक भी नहीं होगा। ये जो भाई साहब है ये अम्लीय होता है। ठीक है, तो सी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु आभूषण बनाने में प्रयुक्त होती है? बताइए कौन सी धातु आभूषण बनाने में प्रयुक्त होती है? जो लोगों को आभूषण नहीं समझ में आ रहा है वो लोग समझ जाइए कि जो नेकलेस होता है, ठीक है, नेकलेस, गले का हार, अंगूठी, जेवर, जेवरात, उसको आभूषण बोला जाता है। तो बताइए कि कौन सी धातु आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है? इसमें आपका 4 ऑप्शन है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना या जस्ता। तो आप बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिश्र धातु क्या होती है? शुद्ध धातु, धातु और अधातु का मिश्रण, शुद्ध धातु, धातु और अधातु का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण, अधातुओं का मिश्रण। चारों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है, तो बताइए
इसका सही क्या होगा बताइए। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। ठीक है, इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र का मतलब मिक्स्ड, ना धातु है ना धातु है, बीच का है भाई, उसमें धातु भी है और अधातु भी है। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों मिल जाए, ठीक है, या फिर दो तरह का धातु उसमें पाया जा रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक से, एक से ज्यादा धातु का गुण अगर किसी भी धातु में पाया जाएगा तो उसको हम लोग मिश्र धातु बोलेंगे। एक लाइन में समझिए, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्टील किसकी मिश्र धातु है। स्टील किसकी मिश्र धातु है। स्टील के बर्तन आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, तो बताइए। पहला तांबा जस्ता, लोहा कार्बन, एल्युमिनियम तांबा या सोना चांदी। सोना चांदी तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टील जो है सभी के घर में पाया जाता है। ठीक है, तो लोहा, बी, लोहा प्लस कार्बन मिला करके स्टील तैयार किया जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोहा प्लस कार्बन स्टील की मिश्र धातु है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है। तांबा जस्ता, लोहा कार्बन, तांबा टीन या सोना चांदी। वहां स्टील की बात कर रहा था, अब पीतल की बात कर रहा है। पीतल के अंदर आपको तांबा मिलता है, ठीक है, और तांबा के साथ साथ आपको टीन नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, जस्ता मिलता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है जरा देखते हैं। बिल्कुल इसका इन्होंने भी सही बताया, तांबा और जस्ता पीतल की क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम, पोटेशियम, हाँ, लिथियम, कैल्शियम, बताइए इसमें कौन सी है। तो ये लिथियम जो होता है ये सबसे हल्का धातु पाया होता है। ठीक है, इन्होंने भी सही कहा कि लिथियम ही क्या है, हल्की धातु होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु किसके साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, बताइए। धातु किसके साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, बताइए। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। धातु किसके साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, बताइए। तो वन एंड वन ओनली ऑप्शन है आपका सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखा है साइंस का, तो प्लेलिस्ट में जाइए। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए। और अगर ये सब क्वेश्चन को आप कंप्लीट अच्छे से याद करते हैं तो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बूस्ट करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तो डायलॉग नहीं मार रहा, बस आपका ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साइंस के साथ साथ सोशल साइंस भी मैंने कराया है, तो जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ आपके लिए। एग्जाम तक लगभग सारे चीज़ों का मैं इस चैनल पे डाल दूंगा, तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधातुओं में समानता क्या नहीं पाया जाता। अधातुओं में समानता क्या नहीं पाया जाता। क्वेश्चन काफी अच्छा है। अधातुओं में समानता क्या नहीं पाया जाता। चमक, भंगुरता, चालकता या फिर हल्कापन, बताइए। क्या नहीं पाया जाता, तो चालकता। ठीक है, चालकता बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चालकता, अधातुओं में समानता, चालकता नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है। विद्युत तारों में होता है। ठीक है, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है। विद्युत तारों समझते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर्स की बात कर रहा है। सीसा, तांबा, लोहा एंड पारा, बताइए क्या होगा। सीसा, तांबा, लोहा एंड पारा। तो तांबा का यूज हम लोग करते हैं किसमें, विद्युत तार को बनाने के लिए। ठीक है, वायर बनाने के लिए जो भी हम लोग का जो तार होता है, लाइन वाला तार, उसमें तांबा का यूज किया जाता है। और इस धातु का, ये क्या है, तांबा एक धातु है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
कार्बन किस वर्ग का तत्व है? कार्बन किस वर्ग का तत्व है? ठीक है, ये आप तत्व की बात है। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन किस वर्ग का तत्व है? ठीक है, तो ये अधातु, बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु? ठीक है, क्योंकि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सभी के अंदर कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, फॉल्ट है। तो अधातु भी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। गंधक है, फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है या फिर ऑक्सीजन है? बताइए क्या है इसके अंदर? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे करंट पास होता है, अतः यह विद्युत का सुचालक है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं में पाई जाने वाली चमक कहलाती है? धातुओं के अंदर जो पाई जाने वाली चमक कहलाती है उसको क्या कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तन्यता नहीं, कठोरता नहीं, चालकता नहीं, धात्विक चमक, यही एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भी सही बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्युमिनियम का उपयोग होता है, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बताइए? पहला है आभूषण, नहीं। विद्युत तार, बर्तन, सभी में। बोलिए एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, आभूषण नहीं, विद्युत तार नहीं, बर्तन नहीं। नहीं भाई, इन सभी में इसका यूज होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ये डी जो है सभी में, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग सभी चीज़ों में किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं। एल्युमिनियम का भी तार होता है, तांबा का भी तार होता है, पता ही होगा। आभूषण के अंदर भी एल्युमिनियम से ही तैयार किया जाता है, जैसे चूड़ी आप देखे होंगे। ठीक है, बर्तन भी एल्युमिनियम का आपको आसानी से मिल जाता है, तो इस वजह से ये तीनों का तीनों करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? पहला सोना, लोहा, सोडियम या फिर कैल्शियम। क्रियाशील मतलब काम उसका बहुत कम होता है। बताइए कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? तो ये सोना, भाई साहब पड़े रहते हैं, बस पहनने के काम आते हैं। ठीक है, तो सोना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है? गलन, अपचयन, परिष्करण या ऑक्सीकरण। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होगा। गलन, अपचयन, परिष्करण या फिर ऑक्सीकरण। बताइए क्या होता है? परिष्करण बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी करेक्ट किया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु चुंबकीय होती है? बताइए भाई कौन सी धातु चुंबकीय होती है, जिसके अंदर चुंबक का गुण होता है? तांबा, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं चुंबक नहीं होता है इसके अंदर। सोना के अंदर भी चुंबक नहीं होता, लोहा के अंदर होता है और तांबा के अंदर नहीं होता। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, कि चुंबक जो है वो लोहा के अंदर पाया जाता है। चुंबकीय होता है लोहा, आयरन। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? केवल ठोस, केवल गैस। ठीक है, बोलिए दोस्त लोग, ये सब तो आप बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, आपको भी पता है, केवल वाला को काट दिया जाता है। तो बताइए, एक ही ऑप्शन है, ठोस, द्रव्य और गैस। अधातु जो है तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भी करेक्ट कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? क्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उपधातु। बताइए, धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उपधातु। क्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उपधातु। बताइए। धातु नहीं होगा, अधातु हो जाएगा। क्लोरीन जो है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधातु। ठीक है, आप लोग भी सही हुए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। टोटल 40 है, इसलिए 40 को करके जाइए, वीडियो को छोड़िए मत। धातुओं की कठोरता का अर्थ है चमक, टूटना, दबाव सहना और गलना। ठीक है, धातुओं की कठोरता का अर्थ है चमक, टूटना, दबाव सहना या फिर गलना। बताइए भाई लोग क्या होगा इसका?
बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका। धातुओं की कठोरता का अर्थ है क्या होगा, तो दबाव सहना इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु इतना कठोर होता है कि वो दबाव सह सकता है, और धातु का यूज हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दबाव सहना इसकी कठोरता का अर्थ होता है, क्योंकि ये कठोर होते हैं। कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक है, ठीक है, विद्युत का सुचालक, ठीक है, विद्युत का जो चालक होता है वह कौन सी धातु सबसे अच्छी है, तांबा, चांदी, सोना एंड एल्युमिनियम, बताइए। तो ये आपका तांबा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, मतलब चांदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। चलिए, इन्होंने भी सही बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ता का संकेत क्या होगा, जस्ता का इंग्लिश होता है जिंक, ठीक है, जस्ता का इंग्लिश होता है जिंक। तो जिंक का संकेत क्या होगा, जेसी नहीं हो सकता, जेडन नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सही है, जेडन हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इन्होंने भी सही बता दिया, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है, धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है, क्या बनता है बताइए। धातु अधातु अगर एक साथ मिल जाए तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, क्षार बनेगा, लवण बनेगा या फिर ऑक्साइड बनेगा, बताइए। अम्ल, क्षार, लवण, लवण बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, इन्होंने भी सही बताया। लवण ही धातु और अधातु को मिक्स करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए कहावत है, जिप्सम लवण को 120 सेंटीग्रेड पे जब गर्म किया जाता है तो बुझे हुए चूने के साथ तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए, लवण हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंधक का उपयोग होता है, गंधक का उपयोग होता है, गंधक क्या है, एक अधातु है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आप लोग भी समझिए। दवाओं में, माचिस में, उर्वरक में, सभी में, बताइए। तो गंधक का उपयोग इन चारों तीनों में किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो डी सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन पे। लोहे को जंग से बचाने की विधि है, लोहे को जंग से कैसे बचाइएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। पेंट करने से, गॉल्वनीकरण, तेल लगाना या फिर सभी, बताइए क्या होगा। बोलिए, 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें सभी, ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इन तीनों विधि का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तेल लगा दीजिए, नहीं लोहा में जंग लगेगा। गॉल्वनीकरण भी होता है, वो एक प्रोसेस है, आप पढ़े होंगे, तो इससे भी आपके लोहे में जंग नहीं लगेगा, और पेंट कर दीजिएगा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं की घनता समानता होती है, ठीक है, धातुओं की घनता समानता होती है, कम, अधिक, समान या शून्य, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को याद रखिए, धातुओं की घनता हमेशा अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अधातुओं का गलनांक सामान्यता होता है, अधिक, बहुत अधिक, कम और समान। अधातुओं का गलनांक सामान्यता होता है, अधिक, बहुत अधिक, कम या समान, बताइए। अधातुओं का गलनांक जो है बहुत कम होता है, क्योंकि ये पहले से भंगुर अवस्था में होता है, और ये गलता उलटा नहीं है, बहुत कम कम केसेस में गलता है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन धातु नहीं है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ठीक है। तांबा एल्युमिनियम है, लोहा एल्युमिनियम है, सॉरी गलती हो गया, तांबा आपका क्या है, धातु है, लोहा धातु है, ठीक है, और एल्युमिनियम भी आपका क्या है, धातु है, तो धातु नहीं है पूछ रहा है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन ऑक्सीजन, जो कि धातु नहीं है, ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आपका आज का वीडियो हो गया ख़त्म। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चल, अब वेट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा कल तक में। इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
So very very thank you to watching us.